हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स प्राइम चैनल। जैसा कि आप सबको पता ही है, पीआरटी की जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं और आज जो 6 अक्टूबर को पीआरटी का एग्ज़ाम था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनको जितने क्वेश्चन याद आए रहे हैं बाहर आने के बाद, और जैसा उनका रिस्पॉन्स आया है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चंस का लेवल था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। जीके जो फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट पेपर का, वो था क्या, जीके था। और जीके में जो क्वेश्चन पूछे गए वो काफ़ी ठीक ठाक रहे, ना ज़्यादा आसान थे ना ज़्यादा मुश्किल। और जो दो तीन क्वेश्चन जो कैंडिडेट को याद रहे, तो उनमें जैसे जो क्वेश्चन आए थे पंचायती राज से रिलेटेड था कि ये कब संशोधन आया था। साथ में ये याद रखिए, उसने खाली वो नहीं दिया, संशोधन का ईयर नहीं दिया। जैसे 1992 में संशोधन आया था, ठीक है, उसने साथ में ये पूछ लिया था कि महीना कौन सा था। 1992 में जो था ऑप्शन में था, और साथ में अप्रैल मई जून ये ऐसे महीने भी दिए हुए थे कि किस मंथ में और किस ईयर में ये संशोधन आया। तो काफ़ी डीपली था ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जैसे राष्ट्रपति के रिलेटेड था, जिसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति का वेतन का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख है। अगर वेतन पूछता तो वो आसान रहता, बट इसने पूछा कि कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है। साथ ही जैसे 59 जो 59वां अनुच्छेद है, उसका भी पार्ट कर दिया कि ए है या बी है या सी है। तो इस तरह काफ़ी डीपली था ये क्वेश्चन भी। साथ ही जो स्पोर्ट्स था, उससे मनु भाकर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मनु भाकर कौन से खेल से संबंधित है। और बाकी जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, उसमें जैसे नदी से रिलेटेड आया था, जो नदी तंत्र है कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। और करंट अफेयर हालांकि ज़्यादा पूछा नहीं गया था, जीके ही ज़्यादा पूछा गया है। मैथ, जो मैथ के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो हालांकि याद नहीं है जिससे मेरी बात हुई, तो जो मैथ के क्वेश्चन थे उनका जो लेवल था वो काफ़ी टफ ही कहा जाएगा। और जो पिछले पेपर थे उनसे ही वो था, रिलेटेड था, मतलब उन पे ही बेस्ड था। आपने जो भी ऑनलाइन पेपर पिछले देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन पेपर को लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है, एक बार उसको ज़रूर देख लें। हिंदी, जो हिंदी थी इस वाले पेपर में, ठीक है, उसके जो क्वेश्चन आए थे वो ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, इजी वन थे। और पैसेज था जो, वो आसान था। संधि रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, और संधि से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, समास वगैरह। जैसे पिछले पेपर्स में जो लेवल था क्वेश्चन का, वही इसमें हिंदी का भी लेवल रहा। काफ़ी आसानी थी हिंदी, ये कह सकते हैं हम। इंग्लिश, जो इंग्लिश थी इस वाले पेपर में वो ठीक ठाक थी, और ज़्यादा मुश्किल नहीं कहेंगे। ग्रामर के जो क्वेश्चन आए थे, प्रीपोजिशन और टेंस से रिलेटेड, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। और प्रीवियस पेपर था जो उसके ही बेस्ड पे इसका लेवल रहा। इंग्लिश पार्ट भी काफ़ी आसान ही कहा जाएगा। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीआरटी में जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर अहम उसका जो रहता है रोल, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए हो तो जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है कि जैसे जो क्वेश्चन थे, ठीक है, 100 क्वेश्चन थे, तो उसमें 50-50 रहा, मतलब 50 आसान 50 मुश्किल। और पियाजे थ्योरी, जो पियाजे की थ्योरी है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो एक बार आप ज़रूर इसकी पियाजे की थ्योरी को रीड करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं। साथ ही मैं तो ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आपके पेपर में, जैसे जो कल एग्जाम है 7 तारीख का, पियाजे की थ्योरी आए, उससे हटकर कोई, जैसे स्किनर की थ्योरी है या फिर पावलो की थ्योरी है, इनको ही पूछ सकते हैं। तो एक बार ज़रूर इनको रीड कर ले। और जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन में, वो ये है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे प्रोजेक्टर क्या होता है, ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड, और या फिर जो स्लाइड्स होती हैं, इसमें ये एक बार ज़रूर रीड कर ले एक बार इस टॉपिक को, कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी है जो कौन कौन सी हैं और क्या क्या उनका यूज़ होता है, क्या क्या उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो ये था आज का जो एग्ज़ाम हुआ, उससे जो मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन मिली,
मैं आपके लिए लेकर आया था, ताकि आपको हेल्प हो जाए, जो जिनका कल एग्ज़ाम है या जिनका आने वाला एग्ज़ाम है, उनको थोड़ा आइडिया से मिल जाएगी क्वेश्चन कैसे होंगे। डरिए मत, और अपना जो जो टॉपिक इसमें पूछे गए हैं, जो मैंने डिस्कस किए, उनको एक बार रीड करके जाइए। और अगर इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन मुझे मिलते हैं या और जानकारी मिलती है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा कमेंट बॉक्स में, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और याद रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रीवियस पेपर का जो लिंक है वो पोस्ट कर रहा हूँ, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।